गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। हसन इमाम के बारे में जानते हैं। वे वरिष्ठ बैरिस्टर एवं राष्ट्रवादी नेता थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश थे। वर्ष 1918 के बम्बई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वे चौथे मुस्लिम अध्यक्ष थे। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य थे। 1921 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। 1909 में खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव भी बने थे। सर सुल्तान अहमद के बारे में जानते हैं। वे विधि शास्त्री थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति बने थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने थे 1937 में। नेक्स्ट मौलाना महजरुल हक के बारे में जानते हैं। पटना के समीप ब्रह्मपुर में जन्म हुआ था। इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष 1915 में बने थे। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाए थे। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति बने थे। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे। गांधी जी ने उन्हें देशभूषण कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को आरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1950 को हुआ था। वे प्रसिद्ध पत्रकार एवं विधिवेत्ता थे। बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री बने थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सिन्हा लाइब्रेरी पटना के संस्थापक रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण, वर्तमान सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। बिहार साहित्य सम्मेलन के संस्थापक बने थे 1906 में। बिहार ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। खान बहादुर खुदाबख्श खां के बारे में जानते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना के संस्थापक थे। पांडुलिपियों के संग्रहकर्ता थे। वर्ष 1969 ईस्वी में संसद में इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय संस्था घोषित की। सर सैयद अली इमाम के बारे में जानते हैं। वे विधिवेत्ता थे। भारत सरकार के अस्थायी विधि परामर्श थे 1908 में। इस पद पर पहुंचने वाले प्रथम बिहारी थे। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1917 में रहे थे। हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री 1919 में बने थे। योगेंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं। वैशाली में जन्मे स्वाधीनता सेनानी थे। वर्ष 1931 के तिरहू षड्यंत्र कांड एवं मोतिहारी कांड में अभियुक्त हुए थे। गया जेल गए थे। अंडमान जेल एवं हजारीबाग जेल में सजा काटे थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे थे। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। श्री नरसिंह नारायण के बारे में जानते हैं। वे समाजवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार हुए थे। 14 नवंबर 1942 को गया से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में जानते हैं। औरंगाबाद के पोईवान गांव में इनका जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1946 से 1957 तक राज्य में मंत्री बने रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में जानते हैं। 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर के बड़बिघा में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाए थे। राजकुमार शुक्ल के बारे में जानते हैं। चंपारण के प्रसिद्ध कृषक नेता थे। वर्ष 1916 में
महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए थे। उसके बाद जगत नारायण लाल के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी एवं जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था इनको। इसके बाद जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते हैं। सिताब, दियारा, सारण गांव में 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे। विस्कोसिन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र में एमए किया। वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। वे महासचिव बने एवं आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने थे। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। नेपाल से आजाद दस्ता चलाया था। जगजीवन राम के बारे में जानते हैं। 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में जन्म हुआ था। वर्ष 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे थे। बिहार के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं एवं उनके नाम उपनाम रखे गए हैं उनके बारे में जानते हैं। कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न या अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब या बिहार विभूति कहा जाता था। जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था, जबकि कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि दिया गया था। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता था। वैद्यनाथ मिश्र यात्री को नागार्जुन या बाबा के उपनाम से जाना जाता था।